नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 88 जिलों की 88 खबरें। अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोकने की तैयारी। लखनऊ में प्रशासन ने अखिलेश यादव के घर तक का रास्ता सील किया। किसानों के समर्थन में आज कन्नौज जाने की तैयारी में है अखिलेश। कृषि कानून के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा दिल्ली बॉर्डर सील। 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद। 9 दिसंबर को किसानों से अगले दौर की बातचीत। ताजनगरी आगरा को पीएम मोदी देंगे सौगात। प्रधानमंत्री आज करेंगे मेट्रो रेल का वर्चुअल शिलान्यास। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। कोरोना के चलते कई महीनों से सूना पड़ा लखनऊ विश्वविद्यालय आज से फिर से गुलजार। प्रैक्टिकल वाले विषयों में शुरू की जाएंगी कक्षाएं। मथुरा में शादियों में बैग चोरी करने वाले एक आरोपी को वृंदावन पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी किए गए 5 कारतूस, लाखों रुपए और ज्वेलरी बरामद। मथुरा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 गिरफ्तार शातिर ठगों को पूछताछ के लिए ले जाया गया। 4 तमंचे और मोबाइल फोन बरामद। पीलीभीत के लालपुर गांव के पास फिर देखा बाघ। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचा कोई कर्मचारी। डर के साए में जी रहे हैं लोग। रामपुर में आजम के पिता मुमताज खां के नाम पर बने मुमताज पार्क का नाम बदला गया। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जाना जाएगा पार्क। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज अंतिम दिन। 3 अहम मीटिंग लेंगे बीजेपी अध्यक्ष। मंत्रियों के 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पर भी हो सकती है चर्चा। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की ताबड़तोड़ कई बैठकें। कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा। अध्यक्ष को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। ग्रेटर नोएडा में प्रधान के पति पर अंधाधुंध फायरिंग। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। सी में आतंकी अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार। स्पेशल सेल की टीम ने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। आतंकी नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। जौनपुर में बस से टकराई बारातियों से भरी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। झांसी में 2 दबंगों ने एक वकील पर किया जानलेवा हमला। वकील की हालत गंभीर। मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में कार में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बाराबंकी में तेज धमाके के साथ मारुति वैन में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। हल्द्वानी काठगोदाम नेशनल हाईवे पर एक दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बदायूं में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद 2 लोगों को थाने लेकर पहुंची थी पुलिस। कौशाम्बी में एक युवती ने छेड़खानी करने वाले टेम्पो ड्राइवर की चप्पलों से पिटाई कर दी। मौके पर जुटे लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। कुंभ के निर्माण कार्यों की देरी पर सीएम ने कहा कोविड के चलते कुछ काम देरी से चल रहे हैं, लेकिन सारे काम कुंभ शुरू होने से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों का जमकर हो रहा है दीदार। बाघिनें अपने शावकों के साथ नजर आए। हरिद्वार के भेल कॉलोनी के एक घर में गुलदार घुसने से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट की योजना बनाते वक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से लूटे गए आभूषण बरामद। सिद्धार्थनगर में कॉमन सर्विस सेंटर का शिलान्यास किया गया। 1 करोड़ 40 लाख से बनने वाले इस सेंटर का बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने शिलान्यास किया। उत्तराखंड में कोरोना के 424 नए मामले आए सामने। राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा 5000 के पार पहुंचा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 78,000 के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना के चलते मौत। नोएडा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का लेवल। विजिबिलिटी सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम। प्रशासन के दावे हुए फेल। सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा सिर्फ 1-2 छोड़कर बाकी सभी थानों में लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। खराब या बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ को आपस में जोड़ने वाली रुद्रप्रयाग की जर्जर सुरंग की ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है।
लगभग 45 दिनों तक चलेगा काम। सोनभद्र में अपनी मांगों को लेकर हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक, म्योरपुर थाना क्षेत्र की घटना। बदायूं में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति मोबाइल टावर पर चढ़ गया, पुलिस से पत्नी को बुलाने की कर रहा था मांग, पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद नीचे उतारा। फतेहपुर में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। थाना थरियाव के अंबापुर नेशनल हाईवे 2 की यह घटना। जौनपुर में असलहे के साथ डीजे पर डांस करना युवकों को महंगा पड़ गया, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खुटहान थाना क्षेत्र की यह घटना। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार वालों को पीट दिया, मारपीट में 3 महिलाएं घायल। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र की घटना। देवरिया में भरी पंचायत में एक छात्रा की चाकू मारकर हत्या, लड़की को बचाने गए पिता पर भी बदमाशों ने किया हमला, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में बैचलर पार्टी में मामूली कहासुनी, एक शख्स को मारी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। संभल में नदी किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से मची सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। गाजीपुर में खेत में मिला छात्रा का शव, धारदार हथियार से की गई छात्रा की हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। लखनऊ में दरोगा के साथ लिव इन में रह रही लड़की की संदिग्ध अवस्था में मौत, कनपट्टी में गोली लगने से गई जान, दरोगा बता रहा है सुसाइड। रुड़की में रास्ते को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद, पुलिस ने मामले को शांत कराया, 3 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद में पुलिस लाइन के सामने व्यापारी लापता हो गया, परिवार ने जताई अपहरण की आशंका, पुलिस कर रही मामले की जांच। अयोध्या में एक युवती के अपहरण करने की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने दिखाई सतर्कता, अपहरणकर्ता को पुलिस के हवाले किया गया। मुरादाबाद में एसएसपी आवास के पास युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाई, पुलिसकर्मियों ने बचाई जान। शामली के मेरठ करनाल हाईवे के पास से लूट की लाइव तस्वीरें आई सामने, नकाबपोश बंदूकधारी बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की, घटना सीसीटीवी में कैद। शामली में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट का प्रयास, दुकानदार के विरोध पर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। बहराइच में आग में एक व्यक्ति समेत 4 मवेशियों की जलकर मौत हो गई, ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से पाया आग पर काबू। पीलीभीत में अस्पताल में रिश्वतखोरी की घटना आई सामने, घायल युवती से इलाज के लिए मांगे गए 3000 रुपए। रुड़की में भी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार किए गए। शामली में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से 3 बदमाश हुए घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 फरार तलाश है। फिरोजाबाद में पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, कब्जे से अवैध रिवॉल्वर बरामद। आगरा में जीआरपी ने नशे के कारोबार का भांडाफोड़ किया, 30 किलो गांजा बरामद किया, 3 लोग गिरफ्तार। आगरा में रोडवेज बस और डंपर में जोरदार टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, 2 कार सवार लोगों की मौके पर मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बागपत में सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार में आरटीआई कार्यकर्ता की संदिग्ध अवस्था में मौत मामले में पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस, मृतक की पत्नी की तहरीर पर रानीपुर में दर्ज हुआ मुकदमा, 2 दोस्तों को बनाया गया मुख्य आरोपी। हरदोई में परिवार के साथ धरने पर बैठा सिपाही प्रभारी निरीक्षक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, एसपी को सौंपा त्यागपत्र। मेरठ के सिटी रेलवे स्टेशन पर दिखा बंदरों का कब्जा, लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना के चलते जेल से विशेष पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों के वापस नहीं लौटने के चलते कारागार विभाग ने अपनाया सख्त रुख, जेल अधीक्षक और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर जल्दी गिरफ्तारी के निर्देश दिए। देहरादून में दूल्हा दुल्हन हुए क्वारंटीन, 20 नवंबर को हुई थी शादी, दोनों पाए गए कोरोना पॉजिटिव, शादी में आए लोगों को किया जा रहा है ट्रेस। बिजनौर में अचानक हुए कोरोना मरीजों में दिख रहा है इजाफा, जिला प्रशासन और पुलिस ने सड़क पर निकल रहे लोगों को जागरूक किया, मास्क लगाने की अपील की। इटावा में महिला डेस्क का पहले महिला थाने में शुभारंभ किया गया, अधिकारी भी रहे मौजूद। मेरठ में फूलों से महक रही है किसानों की बगिया, जरबेरा फूलों की बहार, देश भर से आ रही है जरबेरा फूलों की मांग। प्रतापगढ़ में आंवला का उद्योग अब तेजी से बढ़ रहा है, किसानों की आय अब दोगुनी हो रही है। टिहरी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, बोट व्यवसायियों में खुशी की लहर, पर्यटक भी आकर खुश हैं।
ऋषिकेश के आईडीपीएल के रिहायशी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ गुलदार, इलाके में दहशत का माहौल। जिम में जमकर पसीना बहा रही हैं सारा अली खान, इंस्टाग्राम पर वर्कआउट का वीडियो शेयर किया। शहनाज गिल के मेकओवर ने उड़ाए फैंस के होश, स्लिम होने के बाद बदल गया है लुक। हिना खान ने स्विमसूट में समुद्र किनारे लेटकर किलर पोज दिया, बोल्ड फोटोज ने इंटरनेट पर धमाल मचाया। किसानों के समर्थन में आए सोनू सूद, बोले किसान का दर्जा माँ बाप से कम है। यजवेंद्र चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा ने शेयर किया वीडियो, रेड लहंगे में क्यूटी पाई गाने पर डांस करते हुए आई नजर। रेड कलर की साड़ी में कमाल लग रही हैं ओनी रॉय, फैंस ने की तारीफ। और चलिए बात करते हैं एक अच्छी खबर की, जहां चाह वहां राह। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले जवाहर पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने 6 घंटे में 44.8 किलोमीटर पैदल चलकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 40 साल के जवाहर ने नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने अपने जन्मदिन और पिता की पुण्यतिथि को यादगार बनाने के लिए पैदल सफर किया है और मात्र 6 घंटे में 50,362 कदमों के जरिए 44.800 किलोमीटर पैदल नाप दिया। उन्होंने व्यक्तिगत पुरुष श्रेणी में ये नया कीर्तिमान स्थापित किया है। The motive for me to take up walking and this particular record and this particular day, bring an awareness towards walking itself, because I believe and I have personally experienced that walking and gentle running or jogging itself, they are fantastic stress busters. जवाहर का इरादा अभी यहीं नहीं रुकने वाला है। अब वे 1 लाख कदम चलकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने पर काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में ये भी एक रिकॉर्ड बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।